इजराइल हमास जंग के बीच दोनों पक्षों में हुए समझौते के बाद शुक्रवार को सीज फायर हुआ। 24 नवंबर की रात को हमास ने इजरायली बंधकों को और इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। जिन 39 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई उनमें 15 बच्चे और 24 महिलाएं हैं। अपनों की घर वापसी पर वेस्ट बैंक में कई जगहों पर जश्न का माहौल है। लोग आतिशबाजी करके परिजन के लौटने की खुशी मना रहे हैं। रिहा हुए कई कैदी सालों बाद अपनों से मिलते नजर आ रहे हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक 2 महीने तक इजरायली हिरासत में रहने के बाद रिहा हुई 58 साल की हना अलबेरगोट ने हमास और उसके नेता और गजा के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह उनका भला करे। गजा के लोग अगर नहीं होते तो शायद हमें आज़ादी नसीब नहीं होती। हम जेलों में बंद थे, इजरायली हमारी बेइज्जती करते थे, हमें प्रताड़ित करते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और इसका हमें फल मिला। रिहा हुए फिलिस्तीनियों में एक 24 साल की मलक सलमान भी हैं। सीएनएन के मुताबिक इजरायली पुलिस ने मलक को 16 साल की उम्र में चाकूबाजी के आरोप में गिरफ्तार किया था। 17 साल में उन पर आरोप तय करके उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। मलक के घर वालों का कहना है कि उन पर गलत आरोप लगाए गए थे। मलक की मां और उनके वकील इजराइल के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मलक को 2005 में छोड़ा जाना था। शुक्रवार को घर लौटते ही उनकी मां ने उन्हें गले से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटकर खुशियां मना रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। मलक की मां फातिना सलमान ने एएफपी को बताया कि इजराइल पुलिस फिलिस्तीनियों को घर पर रहने को कह रही है। उन्हें कैद से रिहा होने के बाद परिजनों से मिलने से रोका जा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके करीब 250 इजरायलियों को बंधक बनाकर ले गए थे। इनमें से एक 85 साल की यफा अदर भी थी। इन्हें लड़ाकों ने एक गोल्फ कोर्ट में बैठाकर अगवा किया था। यफा के किडनैप होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वे बेहद शांत नजर आ रही थी। अगवा होते वक्त उनके चेहरे पर चिंता या परेशानी नहीं थी। वीडियो देखकर कुछ लोगों ने कहा था कि ज्यादा उम्र होने की वजह से शायद यफा समझ नहीं पा रही हैं कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। कई लोगों ने उन्हें डिमेंशिया होने की भी आशंका जताई थी। हालांकि यफा की पोती ने टाइम्स ऑफ इजराइल को बताया कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उनके आसपास क्या हो रहा है। यफा बहुत ही बहादुर महिला हैं। वो बिल्कुल भी नहीं डरी थी। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक यफा अदर वहां एक संस्था के संस्थापक भी हैं। यफा का सबसे बड़ा पोता तमीर अदर 38 साल का है और अब भी हमास की कैद में है। लेखक आयरिस बोकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, यफा यहूदियों की भावनाओं, उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने साबित कर दिया कि वे हमास या उसे मानने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथों हमारे हौसले को टूटने नहीं देंगी। ये 85 साल की इस महिला की बहादुरी देखकर पूरे विश्व में उनकी वाहवाही हो रही है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।